आज हम कंजर्वेशन ऑफ बैरियन एंड लेप्टॉन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जबकि यहाँ पर बैरियन से मुराद हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स जो कि कम से कम 3 क्वार्क्स से क्या हो मिलकर बने हों। तो फिर मैं लिख सकता हूँ पार्टिकल्स मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स आर नोन एज बैरियंस। जबकि लेप्टॉन्स क्या होते हैं, ये आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी अदर पार्टिकल्स, यानी कि ये आपके पास ऐसे बुनियादी पार्टिकल्स हैं जो किसी और पार्टिकल से मिलके नहीं बने होते। तो ऐसे तमाम पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स की जो हमारे पास मिसाल है, वो आपके पास एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मियॉन पार्टिकल्स हैं और टाउ पार्टिकल्स हैं। इसके अलावा और भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैंने 3 मिसालें दी। इसी तरह आपके पास जो बैरियंस हैं, इसकी मिसाल हमारे पास आपके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है एक एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जैसे आपके पास इस तस्वीर में हमारे पास एक कार्बन का एटम दिखाया गया है, जिसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये हमारे पास बैरियंस हैं, जबकि जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये घूम रहे हैं, ये असल में हमारे पास क्या है, लेप्टॉन। तो इसका मतलब है एक सिंगल एटम के अंदर बैरियंस भी मौजूद होते हैं और लेप्टॉन्स भी। अब अगर हम बात करें कि बैरियन नंबर से या लेप्टॉन नंबर से क्या मुराद है, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ बैरियंस एक इंटरेक्शन में शामिल हैं, इसी को हम कहते हैं बैरियन नंबर। यानी कि कितने आपके पास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मिला के एक रिएक्शन में शामिल हैं, उससे हमारे पास बैरियन नंबर मिलेगा। एक प्रोटॉन का बैरियन नंबर 1 होगा। जबकि लेप्टॉन नंबर हम कहते हैं कि आपके पास कितने लेप्टॉन नंबर्स एक इंटरेक्शन के अंदर शामिल होंगे। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि द नंबर ऑफ लेप्टॉन्स इन एन इंटरेक्शन। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर एक ये रिएक्शन है, जिस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो चेंज होता है प्रोटॉन में। तो यहाँ पर एन न्यूट्रॉन का सिंबल है। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है तो उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक आपके पास एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, या फिर आप इसको इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी कह सकते हैं। तो अब इस रिएक्शन के अंदर, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, जिसमें आपके पास एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में तब्दील हुआ है। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, जिसमें जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स होते हैं उसमें न्यूट्रॉन चेंज हुआ प्रोटॉन में। तो अब आपके पास यहाँ पर हमने ये देखना होता है कि आपके पास रिएक्शन से पहले कितना बैरियन नंबर है और रिएक्शन के बाद कितना बैरियन नंबर है। इसी तरह रिएक्शन से पहले कितना लेप्टॉन नंबर है और रिएक्शन के बाद कितना लेप्टॉन नंबर है। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बैरियन एंड लेप्टॉन नंबर। तो बैरियंस के लिए हम अलहदा देखेंगे और लेप्टॉन्स के लिए हम अलहदा देखेंगे। तो फिर कंजर्वेशन ऑफ बैरियन से क्या मुराद है, कंजर्वेशन ऑफ बैरियन से मुराद है बैरियन नंबर बिफोर इंटरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू बैरियन नंबर आफ्टर इंटरेक्शन। यानी कि इंटरेक्शन से पहले आपके पास जो बैरियन नंबर है वो बराबर होना चाहिए इंटरेक्शन के बाद का जो बैरियन नंबर है। जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन है ना, तो ये एक सिंगल पार्टिकल है। तो न्यूट्रॉन का जो प्रोटॉन में चेंज होना है उससे पहले जो इस रिएक्शन का बैरियन नंबर है वो कितना होगा, वो न्यूट्रॉन का ही होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन एक बैरियन पार्टिकल है। तो इसका बैरियन नंबर कितना है, 1। तो इंटरेक्शन के बाद भी कितना होना चाहिए, वो 1 ही होना चाहिए। तब ही हम कहेंगे कि आपके पास बैरियन नंबर क्या रहा है, वो कंजर्व रहा है, और इसको हम कंजर्वेशन ऑफ बैरियंस कहते हैं। जबकि कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर से क्या मुराद है कि लेप्टॉन नंबर बिफोर इंटरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू लेप्टॉन नंबर आफ्टर इंटरेक्शन। अब फॉर एग्जांपल जो हमारी केस था जिसमें न्यूट्रॉन चेंज हुआ था आपके पास प्रोटॉन में, तो अब इसके अंदर आपके पास इंटरेक्शन से पहले जब सिर्फ न्यूट्रॉन था, तो न्यूट्रॉन तो आपके पास क्या है, एक बैरियन है ना। तो आपके पास जो शुरू का लेप्टॉन नंबर है वो 0 है। तो रिएक्शन होने के बाद भी लेप्टॉन नंबर क्या होना चाहिए, वो फिर 0 ही होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर यहाँ पर होल्ड कर रही है। तो रिएक्शन को पॉसिबल होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बैरियन नंबर्स भी कंजर्व रहे और उसके साथ साथ लेप्टॉन नंबर भी क्या रहे, कंजर्व रहे। और बाकी भी कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जैसे कि चार्ज है वो भी क्या रहना चाहिए, वो कंजर्व रहना चाहिए। फिर इसी तरह एनर्जी भी है, लेकिन हमने अभी जो है फोकस करना है वो बैरियन और लेप्टॉन नंबर के केस पर। तो अब मैं आपके सामने यही जो केस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, इसको असल में हम नेगेटिव बीटा डिके भी कहते हैं। तो इस नेगेटिव बीटा डिके के लिए हम सबसे पहले जो इनिशियल बैरियन नंबर है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइनल। तो आपके पास जो इनिशियल बैरियन नंबर होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास यहाँ पर सिंबल बी और आई के साथ। बी का मतलब यहाँ पर
या बी आई का मतलब क्या है, इनिशियल बैरियन नंबर। तो आपके पास जितने भी बैरियन के पार्टिकल शामिल होंगे, हर एक पार्टिकल का रिएक्शन से पहले जो बैरियन नंबर होता है वो 1 होगा। तो यहाँ पर रिएक्शन से पहले आपके पास जो कितने बैरियंस मौजूद हैं, एक ही मौजूद है। तो आपके पास इनिशियल जो बैरियन नंबर है वो कितना है, वो 1 है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि जो फाइनल बैरियन नंबर है जो कि आपके पास रिएक्शन होने के बाद का होगा, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल बैरियन नंबर लिखेंगे। तो अब आपके पास ये जो प्रोटॉन है ये क्या है, ये असल में एक बैरियन ही है ना, जो कि 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। और वो 3 क्वार्क कौन से हैं, ये जो प्रोटॉन होता है ये हमारे पास 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो जो अप क्वार्क होता है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 अप आ जाएंगे और साथ क्या आ जाएगा, एक डाउन। इसी तरह ये जो आपके पास न्यूट्रॉन होता है ये भी आपके पास क्वार्क से मिलकर बना होता है, और 3 क्वार्क से, और कौन से, जिसमें आपके पास एक अप आ जाता है जबकि जो 2 हैं वो हमारे पास डाउन आ जाते हैं। तो अब आपके पास रिएक्शन के बाद हमारे पास ये वाला है ना, तो अब आपके पास इसका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो बैरियन नंबर है वो कितना होगा, वो आपके पास होगा +1, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर जो इलेक्ट्रॉन है ये असल में क्या है, लेप्टॉन है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स की खास बात ये होती है कि इनका जो बैरियर नंबर होता है वो 0 होता है। तो मैं ये बात लिख भी रहा हूँ यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स हैव 0 बैरियर नंबर। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे 1 प्लस आपके पास आ जाएगा 0, फिर मैं लिखूँगा प्लस, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो है। तो हम जब पिछले लेक्चर्स में लेप्टॉन्स के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था कि लेप्टॉन्स आपके पास 6 होते हैं, जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक म्यून होता है और एक टाउ होता है। फिर इलेक्ट्रॉन के क्रॉसपॉन्डिंग एक न्यूट्रिनो होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता। म्यून के क्रॉसपॉन्डिंग म्यून न्यूट्रिनो, और इलेक्ट्रॉन के क्रॉसपॉन्डिंग टाउ न्यूट्रिनो, सॉरी टाउ पार्टिकल के क्रॉसपॉन्डिंग टाउ न्यूट्रिनो। तो ये भी आपके पास 6 लेप्टॉन्स हैं। फिर इन्हीं के एंटी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एंटी लेप्टॉन्स कहते हैं, और उन एंटी लेप्टॉन्स का लेप्टॉन नंबर क्या होता है, -1। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का जो एंटी लेप्टॉन है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो है, लेकिन अभी भी वो है तो क्या, वो आपके पास लेप्टॉन ही है ना। तो इस वजह से आपके पास इसका जो बैरियन नंबर होगा वो भी क्या होगा, वो 0 होगा। तो मैं लिख लूंगा 0। तो 1 + 0 कितना आ जाएगा, वो आपके पास 1 ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो इनिशियल बैरियन नंबर है BI वो आपके पास इक्वल आ रहा है किसके, फाइनल बैरियन नंबर के। चले मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब आपके पास जो फाइनल बैरियन नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं BF के साथ फॉर एग्जांपल। तो अब आपको ये देखने को मिला कि जो फाइनल बैरियन नंबर है वो एक्चुअली किसके इक्वल रहा, इनिशियल बैरियर नंबर के, या इनिशियल बैरियर नंबर किसके इक्वल है, फाइनल बैरियर नंबर के। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ बैरियर नंबर है वो होल्ड की है, यानी जितना शुरू में बैरियर नंबर था उतना ही बाद में। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि नेगेटिव बीटा डीके के अंदर जो बैरियर नंबर कंजर्वेशन है वो होल्ड कर रही है। इसी तरह अब जैसे हमने बैरियर नंबर कैलकुलेट किया, इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लेप्टॉन नंबर की कंजर्वेशन है एक नेगेटिव बीटा डीके के लिए, उसको स्टडी करेंगे। तो चलें इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर है उसको हम स्टडी करेंगे। तो अब आपके पास रिएक्शन से पहले यहाँ पर तो आपके पास क्या है, सिर्फ एक बैरियन है ना, न्यूट्रॉन। तो ये जो बैरियंस होते हैं इनके लिए जो लेप्टॉन नंबर होता है वो हमारे पास वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो बैरियंस हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हैं, जबकि जो लेप्टॉन्स होते हैं हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो हमारे पास जो इनिशियल लेप्टॉन नंबर आ जाएगा जिसको मैं LI कह रहा हूँ, कि LI हमारे पास क्या है, जो कि इनिशियल लेप्टॉन नंबर है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलें तो इनिशियल लेप्टॉन नंबर हमारे पास इक्वल आ गया LI के, और वो आपके पास रिएक्शन से पहले नेगेटिव बीटा डीके के लिए वो कितना है, उसकी वैल्यू 0 है। तो अगर लेप्टॉन नंबर को कंजर्व रहना है तो रिएक्शन के बाद भी क्या होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो में तब्दील हो गया तो फाइनल जो लेप्टॉन नंबर है वो भी वही 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि फाइनल लेप्टॉन नंबर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैं लिखता हूँ आपके पास यहाँ पर फाइनल लेप्टॉन नंबर। आप फाइनल लेप्टॉन नंबर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो फाइनल लेप्टॉन नंबर होगा वो हम सबके लिए देखेंगे। तो ये जो प्रोटॉन होता है इसका जो लेप्टॉन नंबर होता है वो असल में 0 होता है, क्योंकि लेप्टॉन क्या है, वो बैरियन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, और उसके बाद फाइनल लेप्टॉन नंबर के लिए हम LF यूज़ करें सिंबल, और वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोटॉन का कितना आ गया 0, प्लस फिर आपके पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक लेप्टॉन है, और लेप्टॉन का जो लेप्टॉन नंबर होता है वो हमारे पास +1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे, जबकि फिर आ जाएगा आपके पास प्लस का साइन यहाँ पर। और उसके बाद अगला जो पार्टिकल है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो के लिए जो लेप्टॉन नंबर होता है वो -1 होता है, क्योंकि ये एंटी पार्टिकल है किसका,
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो लेप्टॉन नंबर होता है वो 1 होता है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं उनका -1 होता है। तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आपके पास जो प्लस है और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो का मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 0 + 1 क्या आ जाएगा 1, और फिर -1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिला कि इसमें आपके पास जो इनिशियल लेप्टॉन नंबर है Li वो बराबर आया है किसके, आपके पास फाइनल लेप्टॉन नंबर जो कि Lf है। इसका मतलब है कि नेगेटिव बीटा डीके के अंदर क्या हुआ कि आपके पास जो लेप्टॉन नंबर है वो भी होल्ड कर रहा है। इसके साथ साथ आपके पास जो चार्ज है वो भी इसमें होल्ड करता है। कैसे, जैसे न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो फॉर एग्जांपल क्या होता है, वो 0 होता है, हमें पता है। प्रोटॉन का क्या होता है, +1, जबकि जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो -1, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का कोई चार्ज नहीं होता, या इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी हो उसका कोई चार्ज नहीं होता। तो अब आपके पास रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज कितना है 0, रिएक्शन के बाद जो फाइनल चार्ज है प्रोटॉन का +1, इलेक्ट्रॉन का -1, +1 - 1 कितना हो गया 0। तो जितना रिएक्शन से पहले है उतना ही बाद में भी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो ऑल्सो होल्ड कर रहा है किसके अंदर, आपके पास इस इन नेगेटिव बीटा डीके। इसी तरह अगर आपके पास एक पॉजिटिव बीटा डीके हो, पॉजिटिव बीटा डीके में क्या होता है कि आपके पास जो प्रोटॉन है वो असल में न्यूट्रॉन में चेंज होता है। तो चलें ये बात मैं लिख देता हूँ कि जो पॉजिटिव बीटा डीके होता है उसमें जो प्रोटॉन है वो किस में चेंज होता है, वो न्यूट्रॉन में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जिसका रिएक्शन होता है वो होता है प्रोटॉन, वो फिर तब्दील होता है किस में, न्यूट्रॉन में। उसके साथ आपके पास एक पॉजिट्रॉन बनता है, और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल। और इस एंटी पार्टिकल की खास बात यह है कि इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिट्रॉन आ जाएगा, और साथ आपके पास एक आ जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, जो कि जैसे पिछले रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो था, तो इसमें क्या होगा, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। अब अगर हम इसके लिए इनिशियल बैरियन नंबर देखें तो वो क्या होगा, वो आपके पास Pi होगा। तो आपके पास प्रोटॉन क्या है, बैरियन है, तो उसका इनिशियल बैरियन नंबर कितना आ जाएगा, +1। अब इसी तरह हम फाइनल बैरियन नंबर इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो उसको मैं लिखूंगा Bf। तो आपके पास Bf आ गया। अब आपके पास यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो बैरियन ही है, तो उसका आ गया आपके पास बैरियन नंबर 1। फिर जो पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जो कि एक लेप्टॉन है उसका एंटी पार्टिकल है, तो इसका असल में कोई बैरियन नंबर नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में ही शामिल है। तो आपके पास आ जाएगा +0, और साथ इसी तरह आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, जो कि खुद क्या है, एक लेप्टॉन है, और लेप्टॉन का बैरियन नंबर कितना होता है 0। तो आपके पास क्या आ गया 1। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि आपके पास जो इनिशियल बैरियन नंबर है यानी कि Bi वो बराबर आ रहा है आपके पास फाइनल बैरियन नंबर के, जो कि Bf है। अब इससे आगे हम बात करें तो आपके पास लेप्टॉन नंबर की कंजर्वेशन है, उसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आपके पास कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर हम देख रहे हैं पॉजिटिव बीटा डीके के अंदर। तो आपके पास जो इनिशियल लेप्टॉन नंबर है जिसको हम Li कह रहे हैं, तो आपके पास वो शुरू में क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन जो कि एक बैरियन है, तो बैरियन के उसके लेप्टॉन नंबर क्या होता है, वो 0 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0। फिर हम फाइनल आपके पास लेप्टॉन नंबर निकालेंगे जिसको मैं Lf कह रहा हूँ, तो वो आपके पास न्यूट्रॉन के लिए तो 0 होता है, और उसके बाद फिर प्लस आ जाएगा जो कि एक पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो इसका एंटी लेप्टॉन नंबर क्या होगा, वो आपके पास -1। जबकि यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है ये एक लेप्टॉन है, तो इसका आपके पास लेप्टॉन नंबर होगा 1। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि लेप्टॉन नंबर आपके पास पॉजिटिव बीटा डीके में भी क्या कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है, यानी कि कंजर्व रह रहा है। जितना इनिशियल लेप्टॉन नंबर है उतना ही फाइनल, इसी तरह जितना इनिशियल बैरियन नंबर था उतना ही फाइनल बैरियन नंबर भी है। उसके बाद इस रिएक्शन में आपके पास जो चार्ज है वो भी कंजर्व होगा। कैसे, जैसे प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, वो +1। तो मैं लिख रहा हूँ कि रिएक्शन से पहले जो चार्ज है वो +1 है। फिर न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज कितना होगा 0। प्लस आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिट्रॉन है इसका चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना, तो पॉजिटिव चार्ज होगा इसका क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है ये न्यूट्रल होता है। तो 0 + 1 कितना आ जाएगा 1। तो फाइनल चार्ज भी 1 है और इनिशियल चार्ज भी क्या है, वो 1 है। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पॉजिटिव बीटा डीके के अंदर भी क्या कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है। तो आज हमने क्या किया कि हमने जो बैरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर की जो कंजर्वेशन है उसको स्टडी किया है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर।